हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि जहां शो में 6 महीने का लीव दिखाया गया, तो वहीं 6 महीने बाद अनुज और अनुपमा का नया लुक भी दिखाया गया। न सिर्फ इतना बल्कि शो में कई एंट्रियों को भी मेकर्स ने दिखाया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अंकुश और बरखा को लेकर खबरें ये आई थी कि असल में उन्होंने शो को अलविदा कह दिया है, तो उनकी री एंट्री भी हुई, जहां पर कि अनुपमा गई कपाड़िया हाउस में अंकुश और बरखा से ये पूछने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर जब अनुज उनके साथ था तब क्या कुछ हुआ था। जहां पर कि जब अंकुश और बरखा ने अनुपमा को सारी सच्चाई बताई, तो कहीं ना कहीं अनुपमा को अंकुश और बरखा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। अनुपमा को अब भी अंकुश और बरखा पर शक है, जहां पर कि अपने शक को यकीन में तब्दील करने के लिए अनुपमा खुद ही छानबीन करते हुए नजर आने वाली है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर अनुपमा और अनुज एक दूसरे से वादा करते हुए नजर आते हैं कि दोनों मिलकर के आद्या को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और एक दूसरे पर कभी भी कोई भी इल्जाम नहीं लगाएंगे। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो अनुपमा में कहीं न कहीं वनराज शाह ने लगाया सागर पर इल्जाम कि सागर यहाँ पर मीनू को बुरी निगाहों से देख रहा था और वनराज को ये सब कहने वाली और कोई नहीं बल्कि वनराज की बेटी पाखी ही थी। हालांकि यहाँ पर जब इस बात का खुलासा हुआ कि क्या वाकई सागर ये सब कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पर सागर की इनोसेंसी प्रूफ हुई, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर वनराज शाह ने शाह परिवार में पुलिस को बुलाया और सागर के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वनराज शाह को मात दी वनराज की भांजी मीनू ने, जहाँ पर कि मीनू पुलिस को ये कहते हुए नजर आई कि असल में सागर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो एक गलत फहमी थी। यहाँ पर अगर कोई गलत है तो वो है वनराज शाह, क्योंकि अनुपमा की बातें वनराज की ईगो पर जो लग चुकी है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर अनुज कपाड़िया को एक ड्रीम सीक्वेंस आता है, एक सपना आता है, जहां पर कि देखते हैं अनुज कपाड़िया अपनी बेटी आद्या को, जो कि अनुज से ये कहते हुए नजर आती है कि कितने समय से आद्या अपने पॉप्स यानी कि अनुज कपाड़िया का इंतजार कर रही है, लेकिन अनुज कपाड़िया आद्या के पास ही नहीं आ रहे हैं, जहां पर कि अनुज कपाड़िया दौड़े चले जाते हैं और आद्या को अपने गले से लगा लेते हैं, लेकिन
रियलिटी में वो और कोई नहीं बल्कि ईशानी होती है, जिसे कि यहाँ पर अनुज कपाड़िया आध्या समझकर गले लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अनुज की इस हालत को देखकर अनुपमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो वहीं अनुपमा अनुज को ये समझाते हुए नजर आती है कि असल में वो लड़की अनुज की आध्या नहीं है। जहाँ पर कि अनुज का कहना ये होता है कि आखिरकार वो अनुज की आध्या हो भी कैसे सकती है, क्योंकि आध्या तो अपने पिता से नाराज होकर बहुत ही ज्यादा दूर चली गई है, जिसकी कि असली जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि अनुपमा है। ऐसे में यहाँ पर जब अनुज कपाड़िया अनुपमा पर ये इल्जाम लगाते हैं तो अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से अनुपमा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अनुपमा को संभालते हुए नजर आते हैं आश्रम के बाकी लोग। ऐसे में शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जल्द ही यहाँ पर जल्द के एपिसोड में देखने को ये भी मिलेगा कि अनुज कपाड़िया की याददाश्त वापस आ जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर अंकुश कपाड़िया को लेकर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में अंकुश कपाड़िया अनुज कपाड़िया की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे, तो वही आप सभी को इस बात का तो पता ही होगा ही कि असल में कपाड़िया प्रॉपर्टी अकेले अनुज कपाड़िया की नहीं है। अगर उसमें अनुज के साथ कोई और हिस्सेदार है तो वो है अनुपमा, और अनुपमा की मर्जी के बगैर, अनुपमा के सिग्नेचर के बगैर कोई भी उस प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकता है। जिस वजह से कि यहाँ पर होती है अनुपमा और यहाँ पर अंकुश की मुलाकात। ऐसे में अनुपमा को पता इस बात का चलता है कि अनुज की इस हालत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अंकुश है, क्योंकि यहाँ पर अनुज को ये झटका तो लगा था कि अनुज की बेटी आध्या अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसी को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए अंकुश ने कई सारी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिस वजह से कि आज अनुज कपाड़िया की ये हालत है। ऐसे में शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर भी काफी सारी खबरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, लेकिन देखना होगा ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार शो के आगे के एपिसोड्स को मेकर्स व्यूअर्स के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो अनुपमा में आज भी अनुज और अनुपमा का प्यार जिंदा है। हालांकि यहाँ पर देविका अनुज को ये जरूर बता चुकी है कि अनुपमा के साथ जो हादसा हुआ था उस हादसे में अनुपमा भी जिंदगी और मौत के बीच झूली थी। अनुपमा का पैर अब तक ठीक नहीं हो पाया है और अनुपमा ऑपरेशन इस वजह से नहीं करवा रही है क्योंकि अनुपमा को फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऐसे में यहाँ पर शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ और होगा, देखना जानना रहेगा, वो बेहद दिलचस्प। क्या है इस शो को लेकर आप सभी की राय, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।